नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे होम्योपैथिक दवा लेने के तरीके के बारे में। ये दवा हमें लेना कैसे है, इसको लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं खाना है, इन सब बारे में डिस्कस करूँगी। साथ में ये बताऊँगी कि होम्योपैथिक दवा जब हम दो होम्योपैथिक दवा यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके बीच कितना गैप रखना है, हमें इसको स्टोर कैसे करना है ताकि जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो बरकरार रहे, हमें दवा कब तक लेनी है ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथिक केयर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें दवा लेनी कैसे है, हमें होम्योपैथिक दवा को यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, पहले तो मैं शुरुआत करती हूँ कि जब आप होम्योपैथिक दवा आप लाते हैं घर में तो उसे स्टोर कैसे करना होता है। हमें दवा कभी भी उस जगह पे नहीं रखनी होती है जहाँ पे से धूप आता हो। विंडो हुआ या बालकनी जहाँ से भी धूप आता है वहाँ हमें दवा को नहीं रखना है, क्योंकि इससे दवा की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। उसके अलावा हमें होम्योपैथिक दवा को फ्रीज में नहीं रखना है। हमें होम्योपैथिक दवा को वहाँ रखना है जहाँ थोड़ा छांव हो और एक नॉर्मल रूम के टेम्परेचर में। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूँगी कि होम्योपैथिक दवा किस किस टाइप की आती है, इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं और हमें इसे यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, जनरली होम्योपैथिक दवा के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला तो डाइल्यूशन फॉर्म में आता है, दूसरा जो आता है मदर टिंचर फॉर्म में, और तीसरा जो आता है वो है बायो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आता है। पहले मैं डाइल्यूशन फॉर्म के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, डाइल्यूशन फॉर्म मतलब ये जो इसकी जो पोटेंसीज हैं वो 30 पोटेंसी में भी आती है, 200 पोटेंसी में भी आती है और 1 m पोटेंसी में भी आती है। इसके और भी पोटेंसीज आते हैं। तो जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दवा तो आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके डिजीज़ के हिसाब से आपको दवा वो 3 टाइम्स खाने को बोल सकते हैं, 4 टाइम्स खाने को बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 30 पोटेंसी की दवा जो है नॉर्मली जनरली वो 3 टाइम्स खाने को दी जाती है। 200 पावर की जो दवा है वो आपको 2 टाइम्स खाने को दी जाती है, या वो जो 1 m की पावर की जो दवा है वो आपको वीकली एक बार खाने को बोली जा सकती है, या आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आपको दिन में एक बार खाने को दी जा सकती है। तो डाइल्यूशन फॉर्म में दवा हमें लेना कैसे है? हमें डाइल्यूशन फॉर्म में जो दवा है वो 3 ड्रॉप सीधे टंग पे लेना होता है। ये डाइल्यूशन फॉर्म की दवा है, इससे हम 3 ड्रॉप सीधे टंग पे ऐसे करके ले सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर आपको ये दवा ग्लोब्यूल्स फॉर्म में देते हैं। गोली है वो आपको 5 से 6 गोली लेनी होती है एक टाइम में। अब दूसरे फॉर्म की बात करते हैं जिसका नाम है मदर टिंचर फॉर्म। दोस्तों, जनरली जो मदर टिंचर की दवा होती है वो क्यू से इंडिकेशन उसका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना क्यू, के बर्बरीज एक्बोफोलियम क्यू। तो जो क्यू की जो आपको इंडिकेशन मिलता है वो मदर टिंचर की दवा कहलाती है। दवा दोस्तों ये लेना कैसे होता है, वो आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में 10 ड्रॉप्स डाल के लेना होता है। ये डिपेंड करता है आपके डिजीज़ पे। आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप 10 ड्रॉप्स लीजिए या 15 ड्रॉप्स लीजिए या 20 ड्रॉप्स लीजिए आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको ये जो मेडिसिन है आपको या तो आपको चीनी मिट्टी कप में लेना होता है, या है वो शीशे की ग्लास में दवा लेनी होती है। आपको स्टील का ग्लास यूज़ नहीं करना होता है। तीसरी जो फॉर्म है दोस्तों वो है बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये जो दवा होती है वो थोड़े टैबलेट के फॉर्म में आती है, जो कि आपको 3 टाइम्स लेना होता है, 4 टैबलेट। इसे आप च्यूइंग करके भी ले सकते हैं या थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके भी पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर 2 होम्योपैथिक दवा चल रही है तो उसके बीच कितना गैप रखना चाहिए। दोस्तों, उन दवा के बीच में हमें कम से कम 10 मिनट का अंतर रखना चाहिए। उसके अलावा हमें जब दवा लेना होता है होम्योपैथिक का तो वो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खाली पेट लें, मतलब खाना खाने के आधे घंटे पहले ये दवा ले लें। अगर हम दवा लेना भूल जाते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद ये दवा ले सकते हैं। दवा खाने के तुरंत बाद हमें ना खाना खाना है ना पानी पीना है।
उसके अलावा कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हम होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो क्या साथ में उसी बीमारी की एलोपैथिक दवा ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप एलोपैथिक दवा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 घंटा गैप देना होता है। मतलब अगर आप होम्योपैथिक दवा पहले लिए हैं तो उसके 1 घंटे के अंतर में आप एलोपैथिक दवा ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि हमें कब तक दवा लेनी है होम्योपैथिक की, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम एक्यूट है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हाल में हुई है, 1 महीने के अंदर हुई है, 1 महीना हुआ है करीब करीब आपको इस प्रॉब्लम को, आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो 1 से 2 महीने तक लेना होता है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, मतलब बहुत पहले से आपको प्रॉब्लम कोई चली आ रही हो, 1 साल से प्रॉब्लम चली आ रही हो या 5-6 महीने से ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही हो, तो फिर आपको जो मेडिसिन है वो आपको हो सकता है आपको 6-7 महीना यूज़ करना पड़े या उससे ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है। प्रिकॉशन में दोस्तों आपको कच्चे प्याज, खट्टा, कच्चे लहसुन खाना मना होता है। अगर आप इस तरीके से मेडिसिन लेते हैं, कुछ प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, जो होम्योपैथिक दवा की इफेक्टिवनेस है वो बरकरार रहेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी और जड़ से ठीक होगी। कोई आपको क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।